अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 यूरोपीय ममालिक के दौरे के पहले मरहले में आज जर्मनी पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पीर की सुबह बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और 6वें हिंदुस्तानी जर्मनी बैन हुकूमती मुशावरत के शरीक चेयरमैन से मुलाकात किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यानी पीर की सुबह 2 मई को 3 यूरोपीय ममालिक के सह रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। वो जर्मनी में आज सुबह पहुंचे हैं और फिर वो डेनमार्क और फ्रांस के अपने इस दौरे पर मुतअद्दिद तकारीब में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो रूस और यूक्रेन के माबीन जंग से पैदा शुदा बहरान पर भी मुख्तलिफ रहनुमाओं से तबादला ख्याल करेंगे। काबिल जिक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म का इस साल का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। क्या कांग्रेस से बातचीत खराब होने के बाद इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाएंगे? प्रशांत किशोर के ट्वीट के बाद यह ख्यासारियां तेज हो गई है। दरअसल प्रशांत किशोर ने आज यानी 2 मई को एक ट्वीट किया है और कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हकीकी आखाओं तक पहुंचे, यानी अवाम को मसाइल और जन सूरज के रास्ते को बेहतर तरीके से समझने का। दरअसल प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की बात काफ़ी दिनों से चल रही थी। प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की बेहतर कारकर्दगी के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी दिया। ताहम कांग्रेस और प्रशांत किशोर के दरमियान बातचीत कामयाब नहीं हुई और वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। प्रशांत किशोर ने आज सुबह ट्वीट किया, जमहूरियत में एक बामायने हिस्सेदार बनना और अवाम के हक़ में पॉलिसी बनाने में मदद करना मेरे लिए उतार चढ़ाव रहा है। उन्होंने मज़ीद लिखा, अब वक्त आ गया है कि हकीकी मास्टर के पास जाने यानी अवामी मसाइल और अवामी इंसाफ के रास्ते को बेहतर तरीके से समझने चाहिए और वो बिहार से शुरुआत करेंगे। मुल्क भर में बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों के कई मुकामात के नामों की तब्दीली का अमल कुछ सालों से जारी है, लेकिन राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल रियासत के बाड़मेर जिले के बलुत्रा इलाके में वाक़ मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील कर दिया गया है। इस स्टेशन का नया नाम अब महेश नगर हॉल्ट है। लेकिन देखा जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासत नहीं है, बल्कि राजस्थान में कांग्रेस हुक्मरानी है, जहाँ के वज़ीर आला अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बलुत्रा इलाके में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट करने के लिए एक सरकारी तकरीब मुनक्किद की गई थी। मरकजी वज़ीर आबी गजेंद्र सिंह शेखावत और मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ इस तकरीब में शिरकत की। 2018 में गांव का नाम मियाँ का बाड़ा से बदलकर महेश नगर कर दिया गया था, लेकिन इस वक्त रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला गया था। मरकजी वज़ीर आबी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, किसी जगह का नाम तब्दील करना एक तवील अमल है। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों अपनी रजामंदी देते हैं और फिर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाता है। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, ऐसे में एक बार फिर पाबंदियां बढ़ रही है। दिल्ली से मुतसिल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के केसेस में मुसलसिल इजाफा हो रहा है, जिसे इंतजामिया ने बहुत संजीदगी से लिया है। कोरोना केसेस में इजाफा और आने वाले त्योहारों के सीजन के पेश नज़र इंतजामिया ने पीर की सुबह अपनी जानिब से पाबंदियों में इजाफा कर दिया है। इसके पेश नज़र गौतम बुद्ध नगर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। फिलहाल ये दफ़ा 31 मई तक नाफिज रहेगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के मुताबिक अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे नोएडा में तशवीश बढ़ गई है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1425 नए मामले सामने आए हैं। एक बयान में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि आला हुकाम की इजाज़त के बगैर किसी को भी एहतजाज या भूख हड़ताल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अवामी मुकामात पर इबादत और नमाज की भी इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि स्कूलों में इम्तिहान के दौरान कोविड-19 रहनुमा खतूत के मुताबिक समाजी दूरी का सही तरीके से अमल करना होगा। रियासत उत्तर प्रदेश में एक सरकारी हुक्मनामे के बाद तकरीबन 54,000 गैर मिजाज लाउड स्पीकर्स को मजहबी मुकामात से हटा दिया गया है और 60,000 से ज़ायद लाउड स्पीकर्स की आवाज़ को काबिल इजाज़त हद तक घटा दिया गया है। मजहबी मुकामात से गैर मिजाज लाउड स्पीकर्स हटाने और लाउड स्पीकर्स की आवाज़ को काबिल इजाज़त हद तक हटाने के लिए 25 मार्च को एक रियासत गिर मुहिम शुरू की गई थी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इस मुहिम के तहत जुमला 53,942 लाउड स्पीकर्स हटाए गए और 60,295 लाउड स्पीकर्स की आवाज़ घटाई गई है। महकमा दाखिला के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि यह मुहिम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने कहा कि तमाम इबादतगाहों से लाउड स्पीकर्स हटाया जा रहा है और कोई इम्तियाज नहीं बढ़ता जा रहा है। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में एक रैली से खिताब करते हुए एक बार फिर शरंगेजी का मुजाहरा किया। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी यह धमकी दोहराई कि अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर पर अज़ान होगी तो जवाब में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाएगा,
वहीं एनसीपी सरबराह शरद पवार को भी निशाना बनाया। राज ठाकरे ने अपनी तकरीर का आगाज मेरे हिंदू भाई बहनों से किया और लाउड स्पीकर के तनाजे के बाद पैदा हुए अंदेशों के बीच कहा कि महाराष्ट्र में मुझे कहीं फसाद नहीं करवाना, ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि लाउड स्पीकर समाजी मसला है, मजहबी मसला नहीं है। अगर आपने इसे मजहबी रंग दिया तो इसका जवाब फिर हमको भी मजहब के मुताबिक देना पड़ेगा। इंतहाई शर्मंगेजी का मुजाहरा करते हुए राज ठाकरे ने कहा, अगर मुसलमानों को आसान जबान में बात समझ में नहीं आती तो फिर एक बार जो होना है वो हो ही जाएगा। रैली के लिए उमड़ने वाले लाखों अफराद की भीड़ इनके इस बयान पर उछल पड़ी और तायद में शोर बुलंद करने लगी। एमएनएस सरबराह ने मराठवाड़े के तमाम अजला में रैलियों का ऐलान करते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाए गए तो महाराष्ट्र में क्यों ना हटाए जाए। रियासत महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और फिर हनुमान चालीसा के बहाने उद्धव हुकूमत पर मुसलसिल हमले हो रहे हैं। ताहम हुकूमत ने दोनों मामलात पर जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में ताज़ा तरीन तनाज़ात के बारे में खुलकर बात की और राज ठाकरे पर हमला किया। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में भी एक कहानी शेयर की। एक मीडिया तंजीम से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जरिए चलाई जा रही लाउड स्पीकर हटाने की मुहिम पर कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो झंडे बदलते रहते हैं। पहले वो गैर मराठी लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, अब वो गैर हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। यह मार्केटिंग का दौर है, अगर ये काम नहीं करता तो कुछ और करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर के बारे में हुक्म दिया, मुझे नहीं लगता कि इसने किसी एक मजहब के बारे में कहा है। तमाम मजाहिब के लिए रहनुमाना उसूल है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी तवज्जो लोगों की जान बचाने, रियासत की आमदनी में इजाफा करना और लोगों को रोजगार फराहम करने पर है। लोगों को प्लेट मारने का कहा गया, लेकिन लोगों की प्लेट खाली है और हम इन्हें खाने के बजाय लाउड स्पीकर दे रहे हैं। अवाम इस हुकूमत को शिकस्त देंगी। बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने गोधरा फसादात के बाद की एक कहानी शेयर की। उन्होंने कहा कि गोधरा फसादात और गुजरात तशद्दुद के बाद एक मुहिम चलाई गई थी, मोदी को हटाओ। इस दौरान जब लालकृष्ण आडवाणी ने बाला साहब ठाकरे से पूछा कि क्या मोदी को हटा देना चाहिए तो आपका क्या ख्याल है, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि इन्हें मत छेड़ो, मोदी गया तो गुजरात गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी के साथ मेरे अब भी ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इत्तेहाद होगा। उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी लाउड स्पीकर का मामला गर्म हो गया है। दरअसल एमएनएस के सदर राज ठाकरे ने एक बार फिर मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मेंबर पार्लियामेंट ने जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुंह में भी जबान है, राज ठाकरे जिस तरह बोलेंगे हम भी इस तरह का जवाब दे सकते हैं। दरअसल राज ठाकरे ने इतवार को औरंगाबाद में जलसे-आम से खिताब किया। रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि हमने मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ईद 3 मई को है। मैं इस जश्न को ख़राब नहीं करना चाहता। हुकूमत से गुजारिश है कि हमारा मुतालबा पूरा करें, वरना 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। एमएनएस सरबराह ने कहा कि अगर हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो हम दोहरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अगर हमारी दरख्वास्त ना समझी गई तो हम इसे अपने तरीक़े से निपटेंगे। इस पर इम्तियाज़ जलील, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट है, उन्होंने पूछा राज ठाकरे ने मीटिंग के लिए औरंगाबाद का इंतखाब क्यों किया। उन्होंने कहा कि आजकल हर सियासी जमात सोच रही है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए मुल्क को जलाना पड़ेगा। इम्तियाज़ जलील ने कहा राज ठाकरे की बालादस्ती कम हो रही है। आपके जलसे में लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन आज की नौजवान नस्ल बहुत स्मार्ट हो चुकी है। इसे अपनी नौकरी, कारोबार और ख़ानदान की फिक्र है, ना कि आपकी शरपसंदी की। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जवाबी हमले का दौर चल रहा है। बीजेपी लीडर और साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक इज्तिमा से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया। साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में बाबरी मस्जिद गिराने की बात भी सामने आ रही है और बाबरी मस्जिद गिराने के वाक़े को लेकर एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहते हैं। इज्तिमा से खिताब करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमसे पूछा जा रहा है कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो आप कहाँ थे। देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो मैं अयोध्या में था। उन्होंने कहा कि मैं वहां 18 दिन तक जेल में था, लेकिन अयोध्या में शिवसेना का कोई लीडर नहीं था। रियासत मध्य प्रदेश में अब निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाना वसूल किया जाएगा। इस एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रियासती वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा ने बताया कि जो लोग निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे कवायद के मुताबिक कार्रवाई करके वसूली की जाएगी। इस सिलसिले में 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश गज़ेट में पब्लिक और प्राइवेट इमलाक को नुकसान की रोकथाम और नुकसान की वसूली एक्ट से मुतालिक नोटिफिकेशन शाये किया गया है। रियासती वज़ीर दाखिला मिश्रा ने बताया कि यह एक्ट गज़ेट में इशात की तारीख से नाफिज हो गया है।
निजी या सरकारी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान की वसूली के लिए दावा किया जा सकता है। इसके लिए एक तरीक़ाकार तय किया गया है। जमात उलमा हिंद के नुमाइंदा वफ्द के जरिए मध्य प्रदेश के खरगोन में फसाद मुतासरा इलाकों का दौरा करके हक़ाइक़ जमा करने के बाद नुमाइंदा मिली तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ के मुतासरीन को मदई बनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में खरगोन के मजलूम मुसलमानों की तरफ से हलफनामा दाखिल करके अदालत उज़्मा को हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो इन मुसलमानों को मदई भी बनाया जाएगा। इस नुमाइंदा वफ्द की सरबराही नाज़िम उमूमी मुफ्ती मासूम साकिब ने जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर की है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि कोई भी ताकत हमारी तरक्की की राह में हायल नहीं हो सकेगी। सदर एर्दोगान ने इंसाफ और तरक्की पार्टी इस्तांबुल के ज़िलाई सदर दफ्तर के ज़ेर-ए-एहतमाम एक दावत इफ्तार में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आलमी इंतज़ामी व इक़्तिसादी निज़ाम की तश्कील नौ के हामिल इस दौर में तरक्की अपने मुतय्यन करदा अहदाफ ज़रूर हासिल करेगा। हम वतन अजीज़ को यूक्रेन रूस जंग के मनफी असरात से दूर रखने की कोशिश में है, जबकि बहाली अमन के लिए रूसी सदर पुतिन, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से एक हफ्ते के दौरान 2 मरतबा राब्ता किया गया। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने शहरियों, मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक कायम मुकाम वज़ीर इत्तलात डॉक्टर माजिद अब्दुल्ला अल खसीसी ने कहा कि खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर अपनी जानिब से तमाम शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा, हम रब्बे करीम के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने और इबादत की नेमत से सरफराज फरमाया। हम दुआगो हैं कि वो ज़ाते गिरामी हमारे नेक आमाल को कबूल फरमाएँ। खादिम हरमैन शरीफीन ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि हम रब्बे करीम के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें हरमैन शरीफीन की खिदमत की सआदत का शर्फ अता किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से वक्फ बोर्ड और हज कमेटी की तश्कील को मंजूरी के बाद TRS के अक़लियती कायदीन में नाराज़गी और मायूसी का मिला-जुला रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। तवील अरसे से नामजद ओहदों के इंतजार में मौजूद शहर और अजला के कई सीनियर अक़लियती कायदीन को इस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के लिए चीफ मिनिस्टर ने ऐसे कायदीन के नामों की मंजूरी दी जो इन इदारों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। मियाद की तकमील के बाद दोनों इदारों के सुदूर नशीन को बाहम तब्दील कर दिया गया, जिससे इन ओहदों के लिए मुसलसिल पैरवी करने वाले कई कायदीन मायूस हो गए। हज कमेटी और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के लिए कई दावेदार मौजूद थे जो मुख्तलिफ उज़रा और अवामी नुमाइंदों के जरिए पैरवी कर रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने भी बताया जाता है कि नामजद ओहदों के लिए अक़लियती कायदीन के नामों की सिफारिशी फहरिस्त चीफ मिनिस्टर के हवाले की। बावजूद इसके वक्फ बोर्ड के साबिक़ सदर नशीन को हज कमेटी और हज कमेटी के साबिक़ सदर नशीन को वक्फ बोर्ड मुंतकिल कर दिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हुक्काम की जानिब से 7 मई को राहुल गांधी के प्रोग्राम की इजाज़त से इनकार का मसला सियासी रंग इख्तियार कर चुका है। कांग्रेस से वाबस्ता तलबा तंजीमों और उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जॉइंट एक्शन कमेटी ने 2 अलहदा मुकामात पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के प्रोग्राम की इजाज़त का मुतालबा किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता तलबा ने मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजारा हिल्स के घेराव की कोशिश की। एहतजाजी तलबा नारे लगाते हुए मिनिस्टर क्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। शहर हैदराबाद के बाजारों में आज रात चांद रात के मौके पर गहमा गहमी के दौरान ख्वातीन और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मनचले नौजवानों से निपटने के लिए शी टीम को मुतहरिक कर दिया गया और दोनों शहरों के कई बाजारों में शी टीम अहलकारों की तैनाती अमल में लाई जा रही है। अहम तिजारती मराकिज़ बिलखुसूस चारमीनार, मदीना बिल्डिंग, पत्थरगट्टी, लाड बाजार, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, किशनबाग, वेट्टेपल्ली और दीगर इलाकों में शी टीम की तैनाती का फैसला किया गया ताकि ख्वातीन और लड़कियों से छेड़छाड़ के तदारुक को यकीनी बनाया जा सके। बाजारों में हुजूम का फ़ायदा उठाकर बाज़ मनचले और औबाश नौजवान बाजारों में घूमते हैं और इनकी हरकतें वाहियात होती हैं, जिन्हें रोका जाना ज़रूरी है। ओहदेदारों ने बताया कि शी टीम के एहलकारों के साथ सादा लिबास में पुलिस की भी तैनाती अमल में लाई जा रही है ताकि ऐसे नौजवानों को हिरासत में लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, साबिक़ सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम और सीनियर पार्लियामेंट्रियन को इनकी 14वीं बरसी के मौके पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सालार मिल्लत के इसाले सवाब के लिए बाद नमाज ज़ोहर दारुस्सलाम में कुरान मजीद की तिलावत के साथ ख़त्म कुरान मजीद पढ़ा गया और क़सीदा बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़्क़िद हुई।
दारुस्सलाम में नमाज असर की अदायगी के बाद अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़र्रना पार्टी की निगरानी में मजलिसी अरकान असम्बली और कौंसिल का काफिला आगापुरे में मज़ार सालार मिल्लत वाक़ दरगाह शरीफ हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब क़िबला अबुल आलाई पहुंचकर सालार मिल्लत को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कब्रिस्तान में चादर चढ़ाने के बाद दारुस्सलाम के वसी व अरीज़ मैदान में दावत इफ्तार बराए खास व आम का अहतमाम किया गया। डेक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रूबरू नमाज मगरिब का अहतमाम किया गया। रोज़दारों के लिए इशाया का भी अहतमाम किया गया था, जिसकी निगरानी अकबरुद्दीन अवैसी कर रहे थे। हैदराबाद में आम की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। शहर में फलों के बादशाह की कीमतें 120 रुपये तक 250 रुपये के दरमियान दर्ज की जा रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 70% तक दरामद में कमी के नतीजे में इसकी तलब में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 1 किलो आम की कीमत 50 रुपये फ़ी किलो थी, जो इस साल बढ़कर दुगनी हो गई है, जिससे खरीदारों की फिक्रमंदी में इजाफा हो गया है। फ्रूट मार्केट शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बाटा संग्राम मुंतकिल होने के सबब ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफा हो गया है और इसका सीधा असर कीमत पर पड़ रहा है। यूं तो पूरे हिंदुस्तान में ईद उल फित्र 3 मई को अदा की जाएगी, क्योंकि आज 30वां रोज़ा है और 29वें चांद नज़र नहीं आया, मगर शहर में कुछ लोगों ने यकुम में यानी इतवार को ही ईद उल फित्र की नमाज अदा कर लिए हैं। शहर हैदराबाद में एक ऐसा तबका है जो वहदत रोयत का कायल है और वो चंद सालों से सऊदी अरबिया की रोयत पर अमल कर रहा है, मगर इस मरतबा सऊदी अरबिया में भी ईद उल फित्र आज यानी 2 मई को मनाई जा रही है, क्योंकि वहाँ 29 रमज़ान को चांद नज़र नहीं आया है। एक गैर मारूफ तंजीम उम्मत वाहिदा की जानिब से ख्वाजा गुड़ा गच्चीबौली में नमाज ईद उल फित्र अदा किए जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर गश्त करने लगी है, जिसमें मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने वालों का ये इस्तेदलाल है कि वो वहदत रोयत के कायल हैं और सऊदी अरबिया में चांद नज़र आ जाने पर उन्होंने रोज़ा रखना शुरू कर दिया था और अब चूंकि अफगानिस्तान में चांद नज़र आ गया है, इसीलिए वो इतवार को ही ईद कर चुके हैं। इस तरह इनके 29 रोज़े मुकम्मिल हो चुके हैं। इस पर शहर के मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। लोगों का मानना है कि क्या मुसलमानों में ये एक नया फितना डालने की कोशिश तो नहीं है, क्या इससे मुसलमानों में बांटने की कोशिश तो नहीं है। इन सब पर आपके क्या ख्यालात है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।